नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है दंगल का। कृषि कानूनों पर मचे दंगल में अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर आए। उन्होंने पहले भी कृषि कानूनों के विरोध को राजनीति करार दिया था, लेकिन आज वो वर्चुअल रैली के जरिए मध्य प्रदेश के रायसेन के किसानों से रूबरू हुए। पीएम मोदी ने अपनी इस किसान रैली में चुन चुन कर विपक्ष पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि यही विपक्ष अपने घोषणा पत्रों में इन्हीं सुधारों की बात करता था। उन्होंने एमएसपी से लेकर सरकारी मंडियों की व्यवस्था लागू रहने तक का भरोसा दिया और साथ ही यह समझाने की कोशिश की कि जब से उनकी सरकार आई है किसान के भले के काम हो रहे। जाहिर तौर पर कृषि कानूनों पर मोदी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है, लेकिन इन्हें लेकर कैसी आर पार की लड़ाई छिड़ी है, यह 23 दिन से चल रहे आंदोलन से साफ है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पीएम के किसानों से संवाद को प्रधानमंत्री का असत्याग्रह बता रहे हैं। और तो और मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया था कि क्या वो इन कानूनों को होल्ड पर रखेगी। इसीलिए आज दंगल में बहस का मुद्दा है कि कैसे कृषि कानूनों पर मचे तूफान को शांत करेगी सरकार। क्या मोदी के बूते सरकार ये लड़ाई जीत पाएगी? पहले रिपोर्ट, फिर बताएंगे आज मेहमान कौन कौन से। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग
स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहाला। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त श्रीनगर में हैं और श्रीनगर से आज हमारे साथ हैं अभय दुबे, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, जहां के किसानों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, जो कि आंदोलनकारी किसानों का नेतृत्व करने वाले नेताओं में से एक है, और हमारे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी, वो भी किसान नेता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, 23 दिन से आंदोलन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, सारे मंत्री पहले कहीं ना कहीं कहते रहे, क्यों आपको लगता है कि पीएम के कहने से मान जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री की बातों में दम है। प्रधानमंत्री ने बहुत हमदर्दी के साथ एक एक बारीक बातों को रखा है। कहीं भी हमारे मन में किसान के विरोध में कोई कदम उठाने की न योजना थी, न हम ऐसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन में किसान बसते हैं और जो बातें समझाई गई हैं उनको हम लोग, जो हमारे विरोधी समझाते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की है। न एमएसपी खत्म होने वाली, न मंडी खत्म होने वाली, किसानों को वो सारे अधिकार दिए जाएंगे। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह उसको ध्यान में रखकर हमने ये कदम उठाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दिक्कत दुश्वारी ये है कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। अगर वो मासूम किसान किसी विषय को लेकर आए हैं तो उस विषय पर अपनी सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सियासत के विरोध में है। हमारे लोग हैं, वो अपने किसान हैं, ये आरोप वो गैर नहीं है, उनको धरना देने का हक है, लेकिन हमें भी अपनी बात सरकार की तरफ से रखने का हक है। नहीं, ये आरोप आपका किस पर है? यहाँ दो लोग ऐसे हमारे हैं जो मुखालिफिन हैं, खासकर एक अभय दुबे, उनकी पार्टी विरोध कर रही है, दूसरे राकेश टिकैत, वो जिन किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप किसके लिए कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? नहीं, हम तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कम्युनिस्टों के लिए कह रहे हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग सिर्फ हम दिन कहें तो उसको रात बताने वाले लोग हैं, उनके लिए कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, वो जो चाहते थे गारंटी, वो गारंटी प्रधानमंत्री के जबान से वो आ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है न एमएसपी खत्म होगी, न मंडी खत्म होगी। लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह से हमारे मासूम किसानों को भड़का रहे हैं? तो मुझे लगता है कि टिकैत जी भी आज प्रधानमंत्री के बातों से सहमत होंगे। लेकिन कांग्रेस का काम है सिर्फ लोगों को भड़काना, गुमराह करना, और ये गुमराह करना और भड़काना कांग्रेस को और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं इनको बंद करना चाहिए। वो लोग सिर्फ जब भी कोई मुद्दा आता है उस पर अपनी सियासी दुकान सजा लेते हैं। हमारा मानना है किसानों के जो दर्द हैं उसको एड्रेस प्रधानमंत्री ने किया है, और प्रधानमंत्री या ये सरकार पहली सरकार है अपने आदमी हैं, बातचीत के दरवाजे कभी भी खुले रहे। मंत्री रह चुके हैं सरकार में, सांसद है राज्यसभा के, वो आपके खिलाफ खड़े हो गए, किसानों के आंदोलन के साथ जाके बैठने को तैयार हो गए। अब तो आपके भीतर से आवाजें उठ रही हैं, पहले तो केवल साथ वाले छोड़ के जा रहे थे, अब अंदर के लोग भी कहने लगे कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। फिर नहीं, देखिए, कौन कह रहा है मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, अब वो राज्यसभा में नहीं है। मैं बता दूं कि उनके बारे में मैंने सुना भी नहीं है। मैंने आपका चैनल ही देखा है आज सुबह से,
तो मैंने वो उनका कोई बयान ऐसा नहीं देखा है। हो सकता है उन्होंने कुछ बात अपनी रखी होगी। हम कौन सा किसान के विरोध में है साहब, हम तो किसानों के पक्ष में ही बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमारे किसान बहुत अच्छे हैं, उनको कोई दिक्कत है तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन वहां पर जो लोग कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, कल होके जो अपने घोषणा पत्र में लिखते थे आज वो अमल हो रहा है, तो उसको ये कह रहे हैं कि नहीं हम उनके विरोध में जा रहे हैं। कहीं से किसानों के विरोध में नहीं है। क्या कदम नहीं उठाया नरेंद्र मोदी जी ने? यूरिया का संकट था, नीम कोटेड यूरिया दिया किसानों को, हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हमने उपलब्ध कराने का काम किया, हर रोज बता रहे हैं, अलग से एक चैनल बनाने का काम किया, दिन से बता रहे हैं, जगह जगह जाके बता रहे हैं, टीवी पर आकर बता रहे हैं। मेरा सवाल यह है, मैं इससे पहले अभय दुबे के पास जाऊं, क्योंकि आपने कहा कि राकेश टिकैत भी पीएम से मुझे उम्मीद है कि सहमत होंगे। मैं पहले राकेश टिकैत से ही पूछता हूं। अभय जी थोड़ा रोक रहा हूं आपको, एक बार राकेश टिकैत से पहले पूछ लूं कि क्या वो पीएम की बातों से सहमत है? राकेश टिकैत जी, क्या पीएम की बातों से आप सहमत हैं जो आज उन्होंने कही? वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने किसानों के लिए किया और हम गंगा से भी पवित्र नियत लेके आपके साथ हैं। आपको यकीन होता है? देखो, हमारा ये है मामला कि किसान का सरकार का एक विवाद चल रहा है, किन्हीं इशू पर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को जब आना चाहिए जब समझौता हो जाए दोनों पक्षों का, और फिर प्रधानमंत्री जी आए तो एक ठीक लगता है। प्रधानमंत्री ना वो बीजेपी के हैं ना वो सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको तो अभी बीच में आना ही नहीं चाहिए। जब कोई विवाद चल रहा है और वो सोल्व नहीं हुआ तो उनको नहीं अभी आना चाहिए। उनको जब आए और जब ही अच्छा लगता है कि कोई समझौते की तरफ बात चल रही है, कोई फैसला होना हो तो वे उस पर डिक्लेयर करें तो ठीक लगता है। जैसे उन्होंने कहा दिया, क्योंकि जो दस्तावेज तैयार करते हैं, जो उनके ड्राफ्ट तैयार करते हैं, वे लोग गांव में नहीं जाते और प्रधानमंत्री जी से गलत बयानबाजी करवा देते हैं। फिर लोग उनका झूठ साबित कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, तो ठीक नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहा दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू कर दी। आप अगर बीजेपी का घोषणा पत्र देखो और स्वामीनाथन कमेटी की आप रिपोर्ट देखो, उसमें C2+50 वाला फार्मूला था, इन्होंने A2+FL वाला फार्मूला लागू करा है। तो इस तरह के बयानबाजी नहीं करवाने चाहिए। यहाँ के ही जो दिल्ली के इनके लोग थे जो ड्राफ्टिंग तैयार करा, सहारनपुर में उनकी मीटिंग थी एक, उसमें उनसे बयान दिलवा दिया कि हम पूरा गन्ने का भुगतान करेंगे और गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो 15% का हम इंटरेस्ट उस पर ब्याज पर देंगे। ना गन्ने का भुगतान हुआ और ना वो ब्याज मिला। तो बात उनसे वो कहनी चाहिए जो सरकार कर दे, नहीं तो दूसरे लोग हैं, मंत्री हैं, शहनवाज हुसैन जी हैं, ये भी मिनिस्टर रहे हैं, उनके प्रवक्ता है, इन लोगों को सामने आना चाहिए। दूसरे और मिनिस्टर हैं, नरेंद्र तोमर हो रहे हैं। जब तक फैसला नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी को इस पे कोई भी वक्तव्य नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री आज खुद आ गए अगर मैदान में, टिकैत साहब, जिन चीजों पर एक बात तो साफ हो गई ना कि कानून वापस नहीं होगा। तो जिस तरीके से बात पीएम ने कही है आज, प्रधानमंत्री, तो उससे संकेत मिल रहा है कि सरकार का प्लान कोई नहीं लगता कानून वापस लेने का। देखो, किसान भी वापसी नहीं जाएगा, किसान भी तो वापसी नहीं जाता। ये ठीक लगता है कि प्रधानमंत्री किसान आमने सामने आए, सरकारों से, मंत्रियों से बात चल रही है। जो बातचीत अंदर होनी थी कमरे में, अगर आप उसको बाहर ले आओगे ओपन पूर्ण रूप से, सरकार ये कहेगी कि हम वापसी नहीं लेंगे तो किसान कहेगा कि हम वापसी जाएंगे नहीं, तो इसका समाधान क्या होगा? सरकार तो ये कह रही है कि आप पहले तारीफ कर रहे थे, 8 तारीख के बाद आप ये कह रहे थे कि आपके पिताजी ने जो सपना देखा था वो सरकार पूरा कर रही है। हमने नहीं करा, अखबारों में छपी हुई थी चीजें, उसकी क्या सच्चाई है? हम ये कह रहे हैं कि हमने बाहर से कोई भी खरीद करे, हमने उसका विरोध नहीं करा। हमने ये कहा है कि आप MSP पे कानून बना दो कि उसके नीचे कोई नहीं खरीदेगा। MSP पे तो कानून नहीं लेकर आए, दूसरे कानून ले आए। व्यापारियों को सपोर्ट कर रहे हो, किसान को मारने का प्लान कर रहे हो। व्यापारी तो सस्ते में खरीदेगा ना, किसान की क्या सपोर्ट कर रही है सरकार? किसान को जानकारी होगी, किसान आज भी अपना धान 1800 रुपए की बजाय वो 800 रुपए में बेच रहा। आज भी शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में, बंडा एक तहसील है, 200 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं, धान नहीं उसकी खरीद हो रही। हमको तो पहले छोटा व्यापारी मारता था। अगर प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे हैं ये किसान तो आंदोलन MSP नहीं हटेगी, आपको विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, फिर बात वो आ जाएगी, भाई देश में तो कितने प्रधानमंत्री आए ना, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं
कानून तो नहीं कह रहा है ना भाई ये नहीं रहेंगे फिर तो इसके बाद में फिर दूसरे प्रधानमंत्री को ढूंढेंगे या ये कैंक साल के लिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इस पे कानून बना दो और सरकार उस पर वक्तव्य दे अपना। क्यों प्रधानमंत्री जी की जबान को झूठी करवाओ भाई, देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, उनसे इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए उनको। ठीक है, बोलिए अभय दुबे अपनी बात बोलिए, फिर शाहनवाज जी आपके पास आता हूं दोबारा इनकी बात पे कमेंट देने। देखिए बोलिए अभय दुबे। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के मन में पूंजीपति और जुबान पर किसान है। कृषि सुधार नहीं, पूंजीपतियों के उद्धार का कानून है। प्रधानमंत्री जी आज आप प्रार्थना कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, प्रतिपक्षी दलों से, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कम से कम 2011 की मोदीनाथन कमेटी को स्वीकार कर लीजिए। आप ही ने प्रस्ताव दिया था कि निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य को लागू किया जाना चाहिए। आपने आज कहा कि कोई मंडियां खत्म नहीं होगी, देश के नागरिकों सुन लो। प्रधानमंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक कह रहे हैं टिकैत साहब, आपको अंधेरे में रख रहे हैं लोग। देखिए मेरे पास ये पूरी सूची है जिस मध्य प्रदेश में आप बात कर रहे थे, 269 कृषि उपज मंडियां हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें से 47 मंडी ऐसी है जो बंद हो गई मध्य प्रदेश की। मेरे पास पूरी सूची पड़ी और वो सरकार ने जारी की है। ई अनुज्ञा जो सरकार जारी करती है उसमें भिंड में, मुरैना में, अंबा में, जोरा में, जोबट में, मेरे पास एक रसीद पड़ी प्रधानमंत्री जी, मक्के की 710 रुपए की खरीद सरकारी, 1850 रुपए समर्थन मूल्य प्रधानमंत्री जी उसका। आपसे सरासर झूठ बोला जा रहा है। 291 मंडियों का सर्वे हमारी एक एजेंसी ने किया है 15 राज्यों की प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश में ठीक कहा टिकैत साहब ने, 43% लोग किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिला। आपके गुजरात में 83% लोगों को, तेलंगाना में 60%, तमिलनाडु में 63%, टोटल 77% लोगों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिला प्रधानमंत्री जी। आपने कहा स्वामीनाथन कमेटी को दबा कर रखा, नहीं प्रधानमंत्री जी, 6 फरवरी 2015 का आपका कम से कम ये शपथ पत्र तो देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, मुझे यकीन है आपको भी महसूस हुआ होगा, किसानों के लिए थोड़ा कम, आपके लिए थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि ज्यादातर निशाने कांग्रेस पार्टी पर थे। लेकिन आपके पास मैं इस सवाल को लेकर आऊं उसके पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ आ गए हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अखबार में छपा था कि आप आज सांपला में किसानों के आंदोलन को समर्थन के लिए जाने वाले थे, वहां बैठने वाले थे दिन भर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ। गए नहीं आप? पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं, मैं किसानों के समर्थन में बैठा हूँ। और छोटूराम विचार मंच एक हमारी संस्था है जो पिछले 17-18 साल से किसानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने आह्वान किया था और मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और मैं भी उनके वहाँ ये की है और वही एक ऐसे वाहिद नेता हुए हैं जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था जिन्होंने कृषि के एग्रेरियन रिफॉर्म्स अगर इस देश में सबसे पहले कोई लेके आया तो वो छोटूराम जी लेके आए थे। तो मैं गया था और मैं बैठा था किसानों के समर्थन में। लेकिन सदस्य तो आप बीजेपी के भी हैं और उसके हर सदस्य को इस वक्त ये मैंडेट दिया गया है कि आप जाइए किसानों के बीच में और उनको समझाइए कि ये कानून कितने लाभकारी हैं। आपको लाभकारी नहीं लगते क्या? जब हम पैदा हुए थे तब हम किसान के बेटे थे और जब पढ़ लिख के राजनीति में आए तब कांग्रेस में आए, उसके बाद हम बीजेपी के हैं आज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो पृष्ठभूमि है उसको मैं छोड़ दूं। किसान मसैया के नाम से जाने जाते हैं छोटूराम जी, और आज ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमारे को कामयाबी मिली वो इसीलिए कि एक शोषण से मुक्त किया था उन्होंने आज के पंजाब को, आज के पाकिस्तान के पंजाब को, आज के हरियाणा को, आज के हिमाचल को। इतना बड़ा पंजाब होता था उस वक्त। तो कोई ये कहे कि मैं मेरा ये नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि मैं उन किसानों के साथ जिन्होंने इस देश के पेट भरा, 125 करोड़ की आबादी का, अब 130 करोड़ की आबादी का पेट भरने में भी कोरोना के समय में 3.4% की ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में। और इसके साथ साथ आप ये देखिए 4.3% एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है तो उसका एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस देश की इकोनॉमी को एक कठिन समय में
तो आप ये मानते हैं कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे के नहीं है, जैसा आज प्रधानमंत्री ने बताया देश को? आप ये मान के चले कि जो लोग आज धरने पे बैठे हैं उनके, मेरा अपना ये मानना है कि डायलॉग से सब कुछ हल हो सकता है, और डायलॉग के लिए 6 बार बैठ के किसानों के साथ सरकार ने बात की है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बात हम सरकार करें और किसानों को भी मैं ये कहूँगा कि कंक्लूसिव हो, ताकि इसका समाधान निकले। ये इस स्थिति में नहीं है कि कोई चीज ऐसी जो इंडेफिनेटली चले, वो देश के हित में भी नहीं और किसानी के हित में भी नहीं। लेकिन चौधरी साहब, इतने दिन लग गए आपको ये बात एहसास करने में कि किसान वहां पे बैठे हुए, 23वां दिन है आज किसानों का आंदोलन चल रहा है। पहला, दूसरा सर, आज आप मेरे से नहीं, मैं तो सर व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप तक पहुंचाऊं किसी तरह से कि आपका पक्ष तो आए कम से कम, कि आप अपनी पार्टी के अंदर रह के अगर किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो पार्टी के भीतर के आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। अभी आप एक बात सोच में कि किसानों की बात को करने के लिए, उनके कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई किसान की बात करता है तो वो कोई पार्टी से बाहर की बात नहीं है। तो ये बात सरकार को भी तो आप ही को समझानी पड़ेगी ना कि भाई किसानों के साथ बातचीत कीजिए। सरकार कह रही है हम तो 6 बार बातचीत कर चुके, किसान अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो। नहीं, सरकार को मैं तो यही तो कहता हूँ कि संवाद से ही दुनिया की सब जितनी भी कठिनाइयां हैं, प्रॉब्लम है, सबका हल हमेशा संवाद से हुआ है, ये भी होगा, संवाद से होगा। लेकिन मेरा इतना कहना जरूर है कि इसको लंबा करने से किसानों का हित नहीं है। सरकार को भी ये चाहिए कि जब भी वो बात करे उसको एक फैसलाकुन बात हो। सरकार तो साफ कर चुकी है कि उन्हें लगता है ये किसानों का नहीं, उनके राजनीतिक विरोधियों का आंदोलन है। फिर क्या कहिएगा? देखिए, अब आप ये मान के चले कि आज तक 20-22 दिन हो गए, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को कोई रोटी अपनी फेंकना चाहे तो किसान, तो मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने देख नहीं लगने दिया। उन्होंने कहा भैया मैं भी आज अगर उनका समर्थन कर रहा हूँ, कल अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे भी यही कहेंगे कि हम अपनी लड़ाई आप लड़ेंगे, आप मेहरबानी करके दूर रहिए। तो कौन, यानी राजनीति और किसान की समस्याओं का आंदोलन, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो राजनीति के इस पड़ाव पे कहीं आप फिर से पाला बदलने की तैयारी में तो नहीं है? ये आपकी सोच हो सकती है वीरेंद्र सिंह जी, या फिर हुड्डा साहब से रेस में पिछड़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा? मैंने बता दिया ना कि मैं राजनीति की बात ही नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ किसान के, आप मेरे से 100 सवाल पूछोगे 100 जवाब मिलेंगे। इसको राजनीति से प्रेरित करे कोई या राजनीति इसमें लगाए, मैं नहीं उसका कोई जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी बीरेंद्र सिंह। व्हाट्सएप कॉल के जरिए चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े, पूर्व मंत्री हैं केंद्र की सरकार के, और खुद आज वो कह रहे हैं कि छोटू राम विचार मंच के मंच से मैं किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए गया था। शाहनवाज हुसैन, आप पूछ रहे थे कि मैंने सुना नहीं है कोई ऐसी बात उनकी तरफ से आई हो। अब तो लाइव आपके सामने बैठ के वो कह गए, और वो कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, बातचीत के जरिए इसको निपटाइए, आंदोलन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। बोलिए, फिर चौधरी साहब बोले, यहां कृष्णवीर जी भी बैठे, बोलिए। यही देखिए, वही तो हम कर रहे हैं। बातचीत के लिए दरवाजे 24/7 खुले हैं। जिस वक्त किसान भाई चाहें, इतनी लंबी बातचीत और इतनी बार बातचीत कभी नहीं हुई इंडियन हिस्ट्री में। हर बार सरकार अड़ी रहती है, बातचीत नहीं करेंगे। यहां तो कहा गया कि कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, किसी वक्त भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग हैं, गैर लोग नहीं है। इन्होंने हमें सरकार बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। इन्हीं के वोट से हम सरकार में आए, और अगर वो लोग बैठे हैं तो उसके लिए दर्द है। यही बात तो वीरेंद्र सिंह जी ने कही है कि अगर बातचीत से कोई हल निकालें। उन्होंने किसानों को भी कहा कि आप अगर अड़े रहेंगे, नहीं यही होना चाहिए, आप कहें हमें चांद ला के दो, तो चांद नहीं ला सकते ना। आपको बता सकते हैं क्या हित में। अगर सरकार है, भरोसा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की मांग कर रहे थे, जो पार्टियां उकसा रही हैं, अभय दुबे जी कोई डाटा ले आते हैं और पता नहीं कौन सा डाटा है बिना रेफरेंस के रख देते हैं। पार्लियामेंट का फ्लोर होता तो कहते इसको ऑथेंटिक है कि नहीं, ऑथेंटिसाइज कीजिए फ्लोर पर।
लेकिन ये एक सेकंड। यहाँ इतने परसेंट है, वहाँ उतने परसेंट है। शाहनवाज जी, जैसे एक डेटा तो वो ऑथेंटिक दे रहे हैं 0.9 ना, भी लगा देते, क्या एक दिक्कत था डेटा दुबे तो जी? वो ऑथेंटिक दे कह रहे हैं ना, देते जिसमें इतना वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने खुद कोर्ट में कहा कि इन्होंने अपनी सरकारों में रहते 175 सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग की मान ली। इसको तो ऑथेंटिक मानते हैं कि नहीं आप, जो इन्होंने रखा है? नहीं मान ली ना, और जब हमने सारी सिफारिश पूरी कर दी, इनके घोषणा पत्र में जो लिखा था वो भी कर दिया, तो इनको तो कुछ नहीं है। ये तो है कि जो इन्हें पसंद होगा वही बात करेंगे। ठीक है, अभय जी बोलिए फटाफट, हम ब्रेक पर अगर जाएं, उसके दिन बाद कहेंगे कश्मीर तो चौधरी ये के पास रात चलेंगे। कहेंगे। बोलिए अभय कांग्रेस जी। की दिक्कत देखिए, ये है कि कांग्रेस पार्टी शहनवाज जी, पूरे मुल्क में खत्म हो रही सुनिए है। तो विनम्रता ये से। किसानों के कंधे पर फिर बैठकर आप सियासत जवाब करना दीजिएगा। चाहता ठीक है अभय जी बोलिए जल्दी से। देखिए, किसानों को इस तरह देखिए किसान रोहित जी, भाइयों को मैंने शर्म अभी मत प्रमाण कीजिए। दिया, मैंने अभी प्रमाण दिया कि 47 मंडियां बंद हो चुकी प्रधानमंत्री जी, और 140 मंडियों में 50% बाजार रह गया। आपने स्वामीनाथन का कहा, रोहित जी ने उस बात को साफ कर दिया। आपने नीम कोटेड यूरिया का आरोप लगाया। अरे कितनी शर्मनाक बात है शाहनवाज जी, 2011 में हिंदुस्तान ने नीम कोटेड यूरिया प्रदान कर दिया था। आपने कहा किसानों की कर्ज माफी नहीं की। 2017 में जेटली जी ने सदन में कहा था, राज्यसभा में, कि केंद्र सरकार नहीं, किसानों की एकदम कर्ज गलत माफी नहीं कहा। कर सकती। हमने कोई नहीं, 2008 नीम में कोटेड कर्ज सिर्फ माफी कहा था, की। किया मध्य हमने। प्रदेश में 27 लाख किया किसान, हमने, नहीं ये गलत बयानी नहीं राजस्थान में, चलेगी। पंजाब में आपने सुन नहीं लीजिए। किया और उसके हमने। बाद आपने वो किया आपने हमने प्रधानमंत्री सर। फसल बीमा योजना कौन की बात की। 2011 में हो गया? 26,000 हम लोग भी करोड़ रुपए पार्लियामेंट में उठाते रहे निजी हैं, कंपनियों ने नीम कोटेड मुनाफा यूरिया के कमा बारे लिया। में। आप सुनते नहीं हैं। 2014 देखिए के रोहित बाद जी, हुआ है। इनके गलत बयानी इनको मत कीजिए इंटरप्ट दुबे करने जी। मत दीजिए किसानों रोहित जी, को भड़काने मैं का आग्रह काम बंद करता हूं कीजिए। आपसे, आप इनको अपनी चुप पार्टी कराइए। संभाल नहीं मेरी रही बात है, सुनिए। किसानों को संभालने चले। 26,000 करोड़ अपनी रुपए पार्टी निजी को कंपनियों संभालिए, के खातों में डाले। किसानों को वो इश्यू आप है। बिहार से आप आते हैं। कौन है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से मान जाएंगे किसान? राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ हैं, और कृष्णवीर चौधरी अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज हमारे साथ हैं। राकेश टिकैत ने कुछ बातें कही, कृष्णवीर चौधरी आप सहमत हैं? देखिए रोहित जी, हर समस्या का समाधान चर्चा से ही होता है, और बिना चर्चा के कोई समाधान नहीं होता। चर्चा बराबर हो रही है, और हम तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी इसका समाधान हो वही देश के हित में है। कभी भी किसानों के आंदोलन का लंबा चलना देश के हित में नहीं है। लेकिन एक मैं आपसे दो शब्द जरूर कहना चाहता था। नहीं, सरकार तो बराबर वार्ता कर रही है, देरी कुछ नहीं है। देरी ये है कि जब ये कहा जा रहा है किसानों को मंडी बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, जमीन छिन जाएगी, जब इस तरीके से उनको बरगलाया जा रहा है, कानून को उनको घुमा के बताया जाएगा, तो ये देरी करने की वजह ना सरकार की है ना किसानों की है। किसान तो बिल्कुल वो समझ नहीं पा रहा कि ये हो क्या गया है। सच्चाई तो ये है। अभी मेरे मित्र ये कह रहे थे मंडी बंद हो गई मध्य प्रदेश में, अभी तो प्राइवेट बनी भी नहीं है। तो पहले कमलनाथ जी गेहूं की खरीद में उनकी सरकार थी, तो क्या वो मंडी बंद थोड़ा करा गए थे कमलनाथ जी की सरकार? ऐसा नहीं है भैया, आप ऐसा क्यों कहते हो मंडी बंद हो गई? 22,000 हाट को मंडी में परिवर्तित करने की योजना। भैया एक मिनट, या तो आप जो है ना उपार्जन मंडियों एक मिनट, अभय जी एक बार ये पूरा कर लें, मैंने तो मैं आपसे जवाब ले लूंगा। ये पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। बोलिए चौधरी साहब पूरा। 22,000 हाट को मंडी में परिवर्तित करने की योजना जो है वो किस लिए है? आप ये भी तो सोचिए कि जो हाट है उनको मंडी में परिवर्तित करने का बरगला दिया गया करोड़ का बजट पिछली बार दिया था, किसने बरगला दिया इनको? बढ़ा नहीं, उसको राकेश की एक बात है, राकेश जो कह रहा है वो अपनी जगह कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो उसमें एमएसपी से कम पे कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो गलत नहीं कह रहे, उनकी अपनी विचारधारा, अपनी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सही है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है बाजार को खोलने की बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस बात को हम मना नहीं कर सकते, कोई भी मना नहीं कर सकता। ये पूरे देश के किसानों के लिए मांग करते करते चले गए इस दुनिया से, इसमें गलत क्या है? लेकिन राकेश की बात जो है उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राकेश गलत कह रहा है, वो अधिकार है कहने का, और सरकार से सबका अधिकार है किसानों का। ये देश किसानों का है, इस देश की सेवा करता है, रक्षा करता है किसान का बेटा। तो अगर वो बात है और उसमें बिंदुवार बात सरकार बराबर कर रही है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना कि बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, तो ये ठीक नहीं था, बल्कि बात करना था। और बात कर रहे थे किसान तो, लेकिन उनको कुछ लोग इस तरीके से भ्रम में डाल के कि अगर ये बात कर ली तो यहां जमीन छिन जाएगी। कैसे जमीन छिन जाएगी? रोहित जी
सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि उसमें सब्जी, फल, अनाज जो आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट उत्पाद का है, ना जमीन पर लोन लिया जा सकता है, ना जमीन से कोई वास्ता है, ना जमीन का कोई मतलब है। और अगर मुर्गी पालन जैसे उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है तो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो उखाड़ के ले जाए कॉन्ट्रैक्ट के बाद और या छोड़ के चला जाए। किसान की जमीन से कोई मतलब नहीं है, ये तक उसमें बिल्कुल साफ है। तो क्यों गुमराह किया गया? गुमराह तो किया गया ना। हर किसान आज हमसे पूछता भैया जमीन ले गया, भैया वो कंपनी तो जमीन छीन लेगी जो उनसे करा। पहली बात तो ये है कि एग्रीमेंट करना कोई जबरदस्ती तो है नहीं, हमारी मर्जी। अब मेरे खेत में अभी गेहूं बुआ हुआ है, मैंने तो 187 फाउंडेशन बीज बोया, ये मेरी मर्जी है कि क्या पैदा करूं। ठीक है, लेकिन ये भी बात सही है कि बाजार की ताकतें जो है उन पर निरंकुश ना हो। वो एक तो ये कोई ना कोई ऐसा प्रावधान सरकार को जरूर रखना चाहिए कि देश के कुल उत्पादन का इतने प्रतिशत से ज्यादा कोई भी कंपनी मोनोपोली ना कर पाए। ये मेरा एक सुझाव है जो बात है। और चौधरी महेंद्र सिंह जी ने सही कहा, जमीन के मामले में राकेश टिकैत आप बहकावे में आ गए हैं। चौधरी जी कह रहे हैं कि कुछ बात पर जमीन के मामले में इनको बरगला लिया गया। जमीन कैसे छीन? नहीं, जमीन छिन जाएगी। मैं ये कह रहा कि किशनवीर चौधरी और हम सब लड़ाई तो एक ही लड़ते थे। अब कुछ जगह इनको बात भाई जहाँ पे ये इनको बात करनी भी पड़े, उनकी भी बात रखनी पड़े, इनकी ठीक बात है। ये भी ये चीज कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसके नीचे पे खरीद ना हो। बाहर का कोई भी खरीदे, किसान को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक एमएसपी का पैरामीटर तो हो जाए। सरकार साहब ने यही तो कहा है कि एमएसपी से नीचे ना कोई भी खरीदे, आप ये डाल दो। अब अगर कानून बनने से पहले गोदाम बन जाएंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई तो साठगांठ है। तो ये कैसे बन गए गोदाम? कैसे बन गए? पहले 1 बीघा जमीन नहीं और आपने लाखों हेक्टेयर के उसके एकड़ उसमें गोदाम बना दिए, बहुत बड़े बड़े गोदाम बना दिए, स्टील के गोदाम बन रहे हैं। तो उस कंपनी के लिए कानून बनाए जा रहे हैं ना। किसान कानून में बदलाव चाहते हैं या कानून वापस चाहते हैं? देखा नहीं गया, क्योंकि अभी तक तो आप ये कहते हैं कानून वापस लो। देखो कानून ये वापसी, कानून वापसी हो। एमएसपी में तो अलग कानून बनेगा, मतलब एमएसपी को छोड़ दिया, किसान का जहां सवाल था उसको तो कानून में लिया नहीं, उसको तो छोड़ दिया आपने और कहा कि जी एमएसपी पर तो हमने बनाई नहीं। और वही तो बनाया कि दूसरे उसको सपोर्ट कर रहे हो, एमएसपी को फ्री छोड़ दिया। आप मक्का का आटा, मक्का देखो ना क्या रेट बिक रही, धान आप देखो ना क्या रेट बिक रहा। जो 700 पंचायतें करने गए गांव में, तो गांव के लोग तो सवाल पूछ जाएंगे ना इनसे। और कुछ संगठन से ये बात कर रहे हैं, भाई वे किसान कौन है, उनका फार्मूला हमको भी देते हैं, हम क्यों बैठे यहाँ पे? अगर कोई फार्मूला कुछ लोगों के पास में ऐसा है कि मुझे आमदनी हुई है तो बता दो, फार्मूला देश के सामने आना चाहिए, हम भी उसी पैटर्न पे खेती कर लेंगे। वे मंडी हमको भी बता दो जहाँ पे खरीद होती है। टिकैत साहब, भाई बिहार का अगर कॉन्सेप्ट ले, एक तरफ ये कहा जा रहा है टिकैत साहब कि आंदोलन इसलिए चल रहा है बातचीत से रास्ता निकले, बातचीत हो और उसके बाद समाधान निकले। हम तो दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ आप ये भी तो कह रहे हैं कि गोला लाठी बांध देंगे सरकार के, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कानून वापस हो। जब कानून वापस ही होना तो फिर बातचीत किस बात की करना चाहते हैं आप? अर्बन नहीं करना चाहते, मेरे पे क्या इलाज है भाई? मत करो भाई। जब सरकार ये कह रही है कि हम कानून तो वापसी नहीं लेंगे, तो किसान ने भी कह दिया कि हम बगैर कानून के हम मानेंगे नहीं। तो जो रास्ता होगा भाई वो निकाल ले, दूसरा रास्ता और एक वो सरकार उसको भैया टॉप कर ले। भाई किसानों को यहाँ पे अपना बजाओ लाठियार गोलियां, अपना चले जाएगा किसान। किसान को यहाँ पर लड़ने थोड़ा आया है, आप उसको चला कर भगा दो इनसे, अपने गांव चले जाएगा वो। दूसरा रास्ता ये है सरकार पे। कृष्णवीर चौधरी, तीसरा कोई रास्ता है? हमारे पास तो कोई रास्ता है। अगर मांग यही है कि कानून वापस हो तो फिर बातचीत नहीं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। नहीं, किसानों के ऊपर कोई भी गोली, कोई भी लाठी, ये इससे कतई सहमत नहीं है। देश का कोई भी किसान सहमत नहीं हो सकता।
मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? किसानों के ऊपर गोली क्यों चलेगी और लाठी क्यों चलेगी? ये तो गलत है, ये बात तो कही नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर। लेकिन ये सही है, राकेश जो कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें कंपनियां किसानों के साथ, वो एमएसपी से कम पर ना हो कॉन्ट्रैक्ट जो है फार्मिंग में, इसमें सुझाव है। और राकेश से भी मेरी बात होती है, हम लोग ऐसा नहीं है, हमारा ये है कि भाई कोई तो रास्ता निकाले किसान को बचाने के लिए। वो गलत नहीं कह रहे राकेश, मैं उससे सहमत हूं, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा और हम राकेश की बात से बाहर नहीं जा सकते। इस बात से मैं तो खुद इस बात को कहता रहा हूं, राकेश को पता है, मेरा तो खुद का ये रहा है कि भाई कंपलसरी रिजर्व प्राइस का प्रावधान जो कुछ करना पड़ेगा जिससे उससे नीचे कोई खरीद ना हो किसानों की, कोई भी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने खुद ये बात कही थी कि एसडीएम और डीएम नहीं कर सकते, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसमें ना वो वकील की जरूरत है ना कुछ है, किसान सीधे एक चिट्ठी दे और अपनी बात करे। बार बार ये कह रही है चेयरमैन में मैंने तो सुझाव दिया इन था, सारी किसान बातों होना पे चाहिए, हम संशोधन जिले लाने में को भी, तैयार प्रदेश में हैं। भी और देश में भी। जब सरकार ये बात कह रही है हम इन सारी बातों पे संशोधन लाने को तैयार हैं। तैयार है तो हम भी सब तैयार हैं और राकेश भी तैयार है, राकेश भी तैयार है, हम सब तैयार हैं। संशोधन कर दे सरकार, नहीं नहीं ना 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 संशोधन कर दे सरकार। मैं संशोधन पर तैयार नहीं है जी। नहीं 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 नहीं, किशनवीर चौधरी हो सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली व्यवस्था जो है, और हम तैयार नहीं है। नहीं न्यूनतम नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है किसी की भी, कोई बात नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कानून लाना पड़ेगा, व्यवस्था नहीं, उसमें लिखित में नहीं, उसमें कानून बनाना पड़ेगा इनको कि जब कोई भी व्यापारी व्यापार करने के लिए खरीद करेगा वो उसके कम पर ना खरीदे, वो कानून के दायरे में आएगा, उसको सजा और जुर्माना दोनों होगा। तो जब लागू होगी, नहीं तो ये तो व्यापारी फिर लूट लेगा। अब छोटा व्यापारी फिर बड़ा है, अब की बार पूरा लूटता देखा किसान हमने, 800 रुपया क्विंटल में धान लूटता देखा। बिल्कुल यहाँ पे सब जगह ठीक है, कुछ चीजें बड़ी साफ हो गई कह रहे हैं, नहीं कुछ चीजें बड़ी साफ कह रहे हैं। आप वो कह रहे हैं संशोधन को तैयार नहीं है, कानून लाइए और इसको वापस लीजिए जो अब तक चली आई है। ठीक है, अभय दुबे और शाहनवाज हुसैन, फटाफट एक कमेंट आपका जल्दी से। अभय दुबे, रोहित जी देखिए, शाहनवाज जी के पास लास्ट टाइम। रोहित जी, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत झूठा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लागत मूल्य उन्होंने कम कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने 25 रुपए डीजल में बढ़ा दिए, आपने कीटनाशक से लेकर कृषि यंत्र पर 18% तक जीएसटी लगा दिया, 15,000 रुपए एकड़ आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। आपने एक झूठ और बोला, दाल के इंपोर्ट का नियोजित रूप से अभी आपने 3 लाख मेट्रिक टन दाल इंपोर्ट का ऑर्डर किया है, जबकि 26 मिलियन टन दाल जितनी देश को जरूरत है उतनी उत्पादित हो रही। प्रधानमंत्री जी, मक्का में आपने 23 जून 2020 को इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 15% कर दी, 5 लाख मेट्रिक टन आपने मक्का मंगा लिया विदेशों से, जबकि मक्का का भाव टूटा हुआ था। प्रधानमंत्री जी, देश को गुमराह करना बंद कीजिए, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। आज कल कृषि मंत्री कह रहे थे कि मैं किसानों से संवाद कर रहा हूं। अरे पहला संवाद किसानों से किया गया है, लाठियों से। शाहनवाज जी, 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी कल कृषि मंत्री ने, ये प्रधानमंत्री ने आज 40 मिनट से ज्यादा संबोधित किया किसानों को। कांग्रेस कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आज तक झूठ बोलती है इसलिए किसानों की हालत है। आखिरी कमेंट जल्दी से, और ये डेडलॉक कब टूटेगा? भाई अगर आज तक अगर आप डिबेट में न बैठाएं, इनको तो कांग्रेस है कौन, कांग्रेस है कहां, कांग्रेस की हैसियत आज क्या है? किसानों के कंधे पर बैठकर झूठ फैलाना, किसानों को गुमराह करना। कांग्रेस पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हैदराबाद में 2 सीट जीतती है, तो 2 सीट वाली पार्टी आज हमें पहले कहते थे कि बीजेपी है कौन, आज हैदराबाद में 2 सीट जीत रही है, कश्मीर में 1 सीट नहीं जीतने वाली है। कांग्रेस पर किसी का विश्वास नहीं है। ये देखिए, जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, ये बोले यही तो आरोप लग रहा है। नहीं भाई, आपका कोई रोल ही नहीं है साहब। यही तो आरोप लग रहा है कि लोग आपको भरोसा करके वोट दे रहे हैं में रोहित जी और आप अपनी मर्जी चला रहे हैं। आप पर किसको विश्वास है? शाहनवाज जी, मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है, मर्जी लोग नहीं यही तो चला आरोप रहे, लगा जो रहे हैं किसान कि चाहेगा आपको लोग चुन रहे हैं, फिर आप फैसले थोप रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, हमें चुन रहे हैं, दिल से चुन रहे हैं। हमें वो अगर हम पर भरोसा कर रहे हैं, हम उनके भरोसे पर 100% खड़े उतरेंगे। जो गुमराह करने वाले लोग हैं, ये देखिए
कैसे दुबे जी गुमराह कर रहे हैं किसानों को? अरे ये आप- सवाल पूछ रहे हैं रोहित जी, कहते हैं शाहनवाज प्रधानमंत्री जी, आप जैसे अडानी प्रधानमंत्री जी का पूछकर संबोधन हुआ, उद्योग का दुबे जी का कानून बना संबोधन सकते है। हैं, अरे भैया तो उग्रह से क्यों आपको, नहीं? अरे रतन अडानी टाटा जी से अंबानी पूछ सकते हैं, यही तो बोलते टिकैत हैं, से मैं क्यों बोलना नहीं चाहता, टिकैत साहब से भी पूछिए मैं ना। शालीनता रखता हूं, मैं बोलूंगा 6 जनवरी अंबानी 2020 और को अडानी प्रधानमंत्री क्या से करते मीटिंग हैं की और और क्या कहा, आप बताओ, क्या उद्योग करते जगत थे? के लोगों चलिए सर, आपके हित समय में समाप्त हो सरकार रहा है। तो आपकी थी। क्योंकि बहस फिर वापस तू मैं में चली जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पीएम के समझाने से किसान मान जाएंगे?